ड्रॉप क्यों हो गई है? ओके, चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ॉरेसिज के अंदर जो हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ हमें डेली बेस पे डील करना पड़ता है, ठीक है? कि हमारी फर्स्ट कॉल क्या है, ठीक है? फर्स्ट कॉल, वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप जिस इंप्रेशन के साथ, जिस तरीके से आप फर्स्ट कॉल करेंगे ना, ठीक है? उस चीज़ से हमें बहुत रिज़ल्ट आते हैं। बिलफर्ज कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता, तो क्या आपको लगता है कि आप उनकी काउंसलिंग कर पाएँगे या आप उनको मुतमईन कर पाएँगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ये वो फर्स्ट कॉल है जो मैंने भी की है और मैं आज भी जब भी किसी से फर्स्ट कॉल करती हूँ, लिटरली मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है? कुछ चीज़ें होती हैं जो इधर-उधर हो जाती हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से, इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो करती हूँ। जस्ट वन टाइम मुझे मेंशन कर दें कि मेरी वॉइस एंड पीडीएफ क्लियर है? पीडीएफ एंड वॉइस क्लियर है, बस ये मुझे बता दें। ओके जी, नूर फातिमा थैंक यू, कमल नीलम थैंक यू। नदीम आपका भी थैंक यू बताने के लिए। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल कैसे करनी है? चलिए, हम कैसे करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, जी सर कैसे हैं आप? मैम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं। ठीक है, हाल-चाल पूछें, फिर पूछें उनसे कि आप क्या करते हैं? ठीक है? फिर वो बताएँगे और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब वो आपको बताएँगे कि आप क्या करते हैं, आपको वहाँ से ही थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है? एक दिहाड़ीदार अगर मज़दूर है, तो आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि ये पर्सन जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं है। हमने इनको मुश्किल तरीके से चीज़ें नहीं बतानी, थोड़ा-सा आपने इस चीज़ को साथ में भी अंडरस्टैंड करना है। फिर आपने बताया पूछना है कि क्या आपने ऑनलाइन बिज़नेस किया है? ठीक है। अब यहाँ पे है कि वो 2 चीज़ें बताएगा। अगर तो उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर जी? ओह माय गॉड! सॉरी, सॉरी। ओके, ओके। सॉरी, सॉरी। ओके, ओके। आई गॉट इट, आई गॉट इट। थैंक्स माय डायमंड्स। वेरी, वेरी वेल डन। चलिए हो जाता है। ओके, अब तो हो रही है ना स्क्रीन शेयर? अब हो रही है आप लोग? सॉरी मुझे ना आइडिया नहीं रहा था। ओके जी, डन हो गया, गुड हो गया। ओके जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि जब आप उनका हाल-चाल पूछेंगे और आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस नेचर का पर्सन है, कि किस तरीके से हमने ट्रीट करना है। फिर आपने पूछना है कि क्या आपने कोई ऑनलाइन बिज़नेस किया है? ठीक है। अगर तो उस पर्सन ने किया होगा, तो वो आपको बोलेगा कि जी मैंने किया है। नहीं किया होगा वो तब भी आपको बोलेगा कि मैम या सर हमने ऑनलाइन बिज़नेस नहीं किया। और अगर उस पर्सन ने किया है कहीं और उसके साथ स्कैम हुआ है, तो आपको ये भी बोलेगा कि मैंने यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इतने पैसे लगाए थे और वो मेरे डूब गए थे। यहाँ पे भी आपने तहम्मुल से काम लेना है। ठीक है? आप उनको बताएँ कि आप एक बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच चुके हैं, ये चीज़ आपने उनको मेंशन कर देनी है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें 3-4 बातें उस पर्सन की भी थोड़ी बहुत जो है वो क्लियर हो जाएँगी। जब वो पर्सन बोलेगा कि स्कैम हुआ है या अगर वो बोलेगा मैंने ऑनलाइन बिज़नेस किया है, अगर वो उसको मुनासिब नहीं लगा तो वो इस बिज़नेस में आया है ना, या उसने पहले नहीं किया वो तभी इस बिज़नेस में आ रहा है ना, ठीक है? फिर आपने उनको बताना है कि अब आप एक बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको इसके मुतल्लिक मालूमात देता हूँ या देती हूँ, आप जो भी हैं, ओके? यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब एक पर्सन है वो आपसे पूछता है फ़ॉर्सिज क्या है? फ़ॉर्सिज क्या है? वो आपसे ये सवाल करता है फ़ॉर्सिज क्या है? आप उसको बताते हो 4 तरीकों से अर्निंग आती है। क्या आपने उस पर्सन के क्वेश्चन का आंसर किया? ठीक है, नहीं किया, वो पर्सन आपसे कभी सैटिस्फाइड नहीं होगा, उसने पूछा कुछ है, आप बता कुछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपने बतानी है, आपने उनको बताना है कि सर जिस प्लेटफ़ॉर्म पर, और कभी भी कंपनी नहीं कहना, इट्स नॉट अ कंपनी, ठीक है? कंपनी ये नहीं है, हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पर काम कर रहे हैं उसका नाम फ़ॉर्सिज है। फ़ॉर्सिज का मतलब है खुद मुख्तार, यानी कि खुद ब खुद चलने वाला सिस्टम। इस सिस्टम को मिस्टर लाडो ने जनवरी 2020 में बनाया था, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब देखिए यहाँ पे उस पर्सन को ये चीज़ क्लियर हो गई। साथ में क्या बतानी है
कि फॉरसिज ना तो कोई वेबसाइट है और ना ही कोई कंपनी कि हमें खदशा हो कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा। सर ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम है जिसको 3 चीज़ें बहुत मज़बूत बनाती हैं। अब आप खुद देखें, एक लम्हे के लिए सपोज़ करें कि आप लोग न्यू पर्सन हैं। ठीक है, आपको नहीं पता। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक तो प्लेटफ़ॉर्म है, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फिर आपको ये पता चल गया कि उसका नाम फॉरसिज है, फिर आपको ये पता चल गया कि ऑटोमैटिकली चलेगा, खुद ब खुद चलेगा, फिर आपको ये भी पता चल गया है कि मिस्टर लाडो ने बनाया है और कब बनाया है, 2020 के अंदर। तो यहाँ पे ये सवाल भी खत्म हो जाता है कि बंद होगा या चलेगा? जो 3 साल से सिस्टम चल रहा है, वो अभी नहीं बंद हुआ, तो वो फिर कभी भी बंद नहीं होगा। ओके हो गया? अब यहाँ पे उस पर्सन को ये भी पता चल गया है कि वेबसाइट भी नहीं है कि मिनटों में बंद हो जाए, और उसको ये भी पता चल गया है कि कंपनी भी नहीं है कि मालिक पैसे लेके भाग जाए। यहाँ पे ये चीजें आपने बिल्कुल उनको स्टार्ट में बता दी। अब वो कौन सी 3 चीजें इसको मजबूत बनाती हैं वो हम देख रहे हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक होना एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। अब हमने डिटेल्स नहीं देनी, हमने इन जो 3 लफ्ज़ हैं, हमने इनकी डिटेल्स नहीं देनी। हम जस्ट फर्स्ट कॉल कर रहे हैं और फर्स्ट कॉल पे उनको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन या छोटा-सा, आप मुख्तसरन आप कह लें कि उनको बयान कर रहे हैं, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड से मुराद है कि इसको चलाने वाला कोई एक पर्सन नहीं है, हत्ता कि जिस इंसान ने बनाया है, अगर वो भी चाहे तो इस सिस्टम को रोक नहीं सकता। अब यहाँ पे उस बंदे का ये क्वेश्चन ही क्लियर हो जाता है कि ये बंद कब होगा? देखिए, बंद होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस प एक पर्सन का इस पे होल्ड ही नहीं है, ठीक है? वो इसको कंट्रोल करके ही नहीं बैठा हुआ, ठीक है? और यहाँ पे ये बताने का क्या मकसद है कि कोडिंग इस तरीके से कर दी गई है कि इसका ओनर भी चाहे तो वो आप सिस्टम को बदल नहीं सकता। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपने उस पर्सन को यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज़्ड का सिंपली पता चल गया। या आप उर्दू में कहें कि कभी ना खत्म होने वाला सिस्टम, ठीक है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फिर आपने बताना है कि ये सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि पूरे फॉरेस्ट सिस्टम को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया गया। ये उसी सूरत बंद हो सकता है अगर इंटरनेट बंद हो जाए। देखिए, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हमने यही बात की है कि तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट है, और हमें पता है इंटरनेट ने बंद नहीं होना। ठीक है? क्योंकि अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारे मोबाइल भी नहीं चल सकते, ठीक है? तो यहाँ पे अब उस पर्सन को ये बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है? और ये बातें आपकी भी क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिसेंट्रलाइज्ड का नहीं पता, उनको ब्लॉकचेन का नहीं पता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता, उनको वर्थ ही नहीं पता कि हमारी जो फॉरेस्ट सिस्टम है उसकी वर्थ क्या है, ठीक है? मुझे ये बता दें कि पीडीएफ शेयर हो रहा है, वॉइस आ रही है आप लोगों को? जस्ट एक बार मेंशन कर दें क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलता। ओके, एक्सीलेंट नूर फातिमा, वेरी एक्टिव मैम। सर नदीम, थैंक यू। माशाल्लाह, माशाल्लाह, थैंक यू ऑल पर्सन्स। माशाल्लाह, बड़ी कोऑपरेटिव टीम बन रही है और बड़ी पंक्चुअल टीम भी बन रही है। एक्सीलेंट। ओके जी। अब फिर हमने उनको दूसरे नंबर पे बात बतानी है सिंपल सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। फिर हमने बोला कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मुराद है कि इसमें कोई झूठ नहीं, कोई करप्शन नहीं। आप अपनी आईडी के खुद मालिक हैं। कोई आपके पैसे या डॉलर्स नहीं निकाल सकता, कोई आपकी आईडी को हैक नहीं कर सकता। यहाँ पर आप सिक्योर हैं। बाकी हमने उनको डिटेल में नहीं जाना कि 12 कीज़ हैं या ये कुछ है, अभी हमने कुछ भी नहीं बताना, ठीक है? सिंपल, हमने उनको कांसेप्ट दे दिया कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, ठीक है? और हकीकत में भी सिक्योर हैं। फिर आपने अर्निंग बतानी है। ठीक है, आपने बताना है कि इसमें आमदन जो है वो डॉलर्स में आती है, एग्ज़ैक्टली डॉलर्स में आती है, ठीक है। आप जानते हैं जो डॉलर है वो दिन-ब-दिन ऊपर जा रहा है और दुनिया की जो है वो मज़बूत तरीन करेंसी है, ठीक है। फिर आपने बताना है कि यहाँ आमदन 4 ज़राए से होती है। अब ये कांसेप्ट आपने भी समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एलाबोरेट करके बताऊँगी, लेकिन न्यू पर्सन को आपने नहीं बताना। अपलाइन यानी आपका सीनियर जो पर्सन काम कर रहा है, आपको आते हैं पैसे, आपको अर्निंग आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिस्टम आएगी, ओके। देन डाउनलाइन के काम करने से, ठीक है, यानी जो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे आपको उनके काम करने से भी आएगा। क्रॉस लाइन से, यानी जो लोग आपकी आईडीज के करीब आके बैठ जाते हैं आपको उनके काम करने से भी अर्निंग आती है। फिर है जब जब आपके नीचे स्लॉट अपग्रेड होता है, देखिए मैंने एक वर्ड मेंशन किया, आपके नीचे,
ठीक है। जब भी कोई आपका डायरेक्ट पार्टनर जैसे ही स्लॉट अपग्रेड करेगा, आपको अर्निंग जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, और कोडिंग के मुताबिक किसी और के काम से भी जा सकते हैं, ठीक है, नॉन वर्किंग जा सकते हैं। लेकिन आपने उनको ये चार बातें बता देनी कि अप लाइन से भी, डाउन से भी, क्रॉस से भी, और जब जब वो स्लॉट एक्टिव करेगा तब तब भी उनको अर्निंग जाएगी। फिर अब बात आ जाती है कि वर्किंग क्या है, ठीक है। आपने उनका क्लियर करें कि सर इसमें हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यानी हमने अपना नेटवर्क बनाना है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज की कर रहे हैं? हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं और मार्केटिंग हम कर रहे हैं BUSD की, ठीक है। और हमें टीम वर्क करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंसान को, जो काम इंसान 6 साल में करना चाहता है, अगर वो मुखलिस हो के मेहनती बनकर 6 माह इस प्रोजेक्ट पे दे दे, तो वो इंसान बहुत कामयाब हो सकता है। ये बात उस पर्सन को बताएं। यहाँ पे एक और चीज उनको मेंशन करें कि सर, ये आज अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, ठीक है, आप जब टीम बिल्ड अप करेंगे, आपको पहले शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आप उनको बताएं कि सर, एक कोई भी सिस्टम बगैर किसी इंसान के नहीं चल सकता। आप उनको बताएं कि सर, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर उनको बताएं कि ये हमारा जो एक लेबर है, एक मजदूर है, क्या इससे भी ज्यादा कोई हार्डवर्क करते हैं? सुबह से जाता है, शाम तक काम करता है, दिहाड़ी 1400 1500 आती है, हार्डवर्क करता है वो। लेकिन हम बेड पे बैठ के वर्कआउट कर रहे होते हैं और उन लोगों से ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं। आप उनको बताएं कि ये वो नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत कामयाब कर सकती है, ठीक है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट बतानी है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट, अब तो खैर 3600 बन चुकी है, और आपने उनको बताना है कि ये $13 की कीमत है, ठीक है, $13। और अगर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आना चाहता है, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं जी, एग्जैक्टली आ सकते हैं। जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आना चाहते हैं वो ज्यादा स्लॉट्स ओपन करते हैं, जो ज्यादा स्लॉट ओपन करते हैं उनको ज्यादा अर्निंग जाती है। मेरे डायरेक्ट पार्टनर की आपके सामने है, एक बार जो है वो उनको पहले $10 गए हैं, फिर उनको, हालांकि वो 52,000 से आए हैं, फिर उनको परसों $30 गए हैं, ठीक है। ये कल आई थिंक उनको $15.6 गए हैं। तो ये नॉन वर्किंग अर्निंग भी जाती है, ठीक है। ये मैं वैसे बता रही हूँ कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट से आता है उसके उतने ज्यादा जो है ना, वो स्लॉट्स ओपन होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि अच्छा, इतना प्रॉफिट आएगा। फिर आपने उनको बताना है कि सर, कोई भी आपका क्वेश्चन है आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आप इजीली आपसे जो क्वेश्चन कर सके, ठीक है। और फिर आपने उनको बताना है कि आज के दौर के अंदर जो है वो आपके लिए टीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जबकि आपके पास व्हाट्सएप हो, आपके पास फेसबुक हो, आपके पास इंस्टाग्राम हो, तो आपके लिए टीम बनाना जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपने उनको चीजें बता देनी है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने और कुछ भी नहीं बताया। हमने सिंपल वर्ड में जो है, एक मिनट रुके, ओके, ठीक है, सिंपल वर्ड में हमने डिसेंट्रलाइज भी बता दिया, ब्लॉकचेन भी बता दिया, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिया, अर्निंग भी बता दी, वर्किंग भी बता दी, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक क्लियर है। अब मेरी बात सुने, अगर कोई भी पर्सन है यहाँ पे, वो मुझसे इस चीज के अबाउट जो है, बल्कि मैं एक दो से पूछती हूँ, वो मुझे बताएंगे। वेट अ मोमेंट। ओके जी, सबसे पहले तो, एक मिनट मैं देखती हूँ कौन न्यू है यहाँ पे जिनको, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक फर्स्ट कॉल की किस किस को समझ आई है, किस किस को समझ आई है कि फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं। एक मिनट यहाँ पे तो, ओके जी, किन किन को समझ आ गई है? अच्छा, ये मलाइका अमान है, ये हमारी बिल्कुल न्यू है। ये आसमा शहजाद, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है। आप जो है वो एक बार मुझे सिंपली बताएं कि ये क्या है, और कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंट हो जाएं। अनम्यूट हो आप?
आसमा शहजाद एंड नूर फातिमा, ये बड़ी टैलेंटेड मैम आई हैं, मुझे नहीं पता कि ये किन की टीम से हैं। नूर फातिमा मैम, आप अनम्यूट हों अगर आप इजीली हो सकती हैं तो। अच्छा, हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ के अंदर इस चीज को बड़ा करते हैं कि मतलब हमसे हमसे टीचर क्वेश्चन करें या हमसे टीचर पूछें या हमसे बात करें, लेकिन आप लोगों में शायद ये अभी शौक नहीं है इतना। शायद कोई इशू भी हो सकता है। अच्छा नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं ना आप लोगों को सेकंड स्लाइड बता देती हूँ। जस्ट 9 मिनट्स हैं। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर दूं। अब मैं आपको थोड़ा सा आईडी के अबाउट बताती हूँ कि हमने जो अपनी आईडी है वो ओपन कैसे करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल का मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगी, लेकिन जब तक आप इसको खुद रीड नहीं करेंगे ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। लेकिन सिंपलेस्ट वर्ड में आपने किसी को बताना है। जब हमने अपनी आईडी ओपन करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपल ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं। वेट अ मोमेंट। ओके, पासवर्ड लगाना होता है या फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं, ये हमने लगा दिए। ओके, देन हमने ब्राउजर में जाना होता है, ये नीचे क्लिक किया ब्राउजर में। ये सबसे ऊपर डैशबोर्ड के अंदर जो है वो हमने बुक मार्क लगाया होता है ताकि वो टॉप करे। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये तो ऑफिशियल साइट ये है। ठीक, बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोई बताएं हम कैसे सर्च करें, तो ये bust.forsic.io। और कितनी हमारी आईडी जो है वो ओपन हो जाती है। ओके, यहाँ पे देखें। ये क्या हो रहा है, शायद मेरे पास नेट थोड़ा सा स्लो है। ओके, ये सबसे पहले आपका नाम है। अगर किसी ने अपने के ऊपर नेम नहीं मेंशन किया तो इस इनके निशान पर का निशान है, इस रिंग के निशान के ऊपर जाके है वो अपना नाम और अपनी जो डीपी है वो मेंशन कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कि आप लोग अपनी डीपी लगा लें। ठीक है, उसकी वजह ये है आईडी जो है वो मिक्स अप हो जाती है, नहीं पता चलता है। तो ये आप लोग देख लिया करें। और कैसे करना है, आपने सिंपल यहाँ पे सेटिंग के निशान पे जाना है। ठीक है, ये ऊपर वाली आपने इस जगह को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप जो है वो अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं और यहाँ पे आपका नाम आप मेंशन करेंगे और नीचे ये सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। किसी का नाम नहीं लिखा हुआ या अपनी प्रोफाइल नहीं लगाई हुई तो वो इजीली लगा सकते हैं। हम एक स्टेप बैक आ गए। Then ये जो हमारे पास है जो मैं आपको बताती हूँ, ये होती है हमारी अपलाइन की आईडी। ठीक है, ये जो हमारी नजर आ होती है ये हमारे अपलाइन की आईडी होती है। और ये जो link होता है ये हमारा अपलोड होता है। ठीक है, तो हम किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए यूज करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा माय डायमंड्स, कभी भी, ठीक है, कभी भी इस कॉपी वाले बटन से जो है वो आपने ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है। आप लोगों को अब वॉइस आ रही है? टाइम ही जस्ट 6 मिनट्स रह गए हैं। ओ माय गॉड, वॉइस इशू। अब आप लोगों को वॉइस क्लियर है? ओके 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 जी, बड़े अच्छे बच्चे, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। एक होता है जस्ट एक हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, ठीक है, ये जो सिर्फ मेहनत कर रहा होता है। एक वो पर्सन होता है जो ओबीडियंट भी होता है और हार्ड वर्किंग भी कर रहा होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अभी हार्ड वर्क नहीं भी कर पा रहे होते लेकिन इतने ओबीडियंट होते हैं, इतने ओबीडियंट होते हैं कि उनको देख के दिल खुश हो जाता है। और यकीन माने कि मेरी अभी इतनी एज नहीं है, मैं कोई वो मैम या वो मैं सीनियर या ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। आई एम अ स्टूडेंट।
लेकिन फिर भी आप मैं अभी बेशक जिस भी स्टेज पे हूँ, लेकिन मैं आपकी तरफ से थोड़ी-सी भी एक क्रिएटिविटी देखती हूँ या आप लोगों की कोई अफेक्शन देखती हूँ या जैसे अब मैम मदीहा ही हैं, तो उन्होंने नाम के साथ रिस्पेक्टेड मरियम मैम लिखा है। ठीक है, ना भी लिखती तो कुछ इश्यू नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा, ठीक है? और यकीन मानिए कि मुझे अब फ़ील होता है कि जो टीचर होते हैं ना, टीचर, उनको हमारी जो रिस्पेक्ट होती है, वो इतनी क्यों पसंद आती है। मुझे अब पता चला इस लेवल पे आके और आप लोग भी कोशिश किया करें कि आपका जो भी सीनियर है, जो आपको ले आए इस कॉम्पिटिशन पे, आप लोगों को उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि वो आपको इतने टॉप के प्लेटफ़ॉर्म पे ले आए हैं, ठीक है? और अब मैं आपको बता रही थी कि ये जो लिंक है कभी कॉपी वाले बटन से नहीं करना, बल्कि ऐसे जो है ओह सॉरी ऐसे जो ऊपर प्रेस करके ठीक है, देन ऐसे जो आपने कॉपी करना है क्योंकि अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो वो बाज़ औक़ात लिंक के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है? ये सब जो है वो टोटल शो किया $974 मैं टोटल कमा चुकी हूँ इसी फॉर्सेज के सिस्टम से, ठीक है? मैं आपको बताऊँगी इतने बनते हैं। पार्टनर्स की बात की जाए तो सिर्फ 18 लोग मेरे लिंक पे डायरेक्ट ज्वाइन हैं और टीम जो है वो माशाल्लाह 294 की हो गई है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये इंशाल्लाह 300% की हो जाएगी, ठीक है? और मेरे लिए मैं कहती हूँ कि इससे बढ़कर खुशी की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है? ओके, ये हमारे जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं। ये X3 जो हमारे पास वर्किंग स्लॉट्स हैं, X4 जो है वो हमारे पास ये नॉन वर्किंग स्लॉट होता है। स्लॉट होता है और एक्स गोल्ड भी जो है ये नॉन वर्किंग स्लॉट होता है। अच्छा एक चीज़ ये फॉर्सेज कोई एक मज़ाक भी नहीं है, ठीक है? और ये फॉर्सेज जैसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी कोई नहीं है। आप ये देखें कि ये मेंबर्स टोटल ये जो है वो 10 लाख प्लस हैं, ठीक है? 10,80,373 ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन की हमारी कम्युनिटी मुकम्मल हो चुकी है। और अगर आप ये देखें कि आज के दिन आज के दिन 6,266 लोग फ़ॉर्सेज का हिस्सा बने हैं। आज के दिन 6,266 या आई थिंक पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इतने लोग आज के दिन में फ़ॉर्सेज का हिस्सा बने और अगर हम इसमें जॉइन हो के भी वर्किंग नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से इसको नहीं सीखते, तो ट्रस्ट में हमारा कसूर है, वरना आज के दौर में ये सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये आप देखें कि मेंबर रिसीव्ड यूएसडी अब ये पता नहीं कितने बनते हैं, ये तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता कि ये पता नहीं कितने बनते हैं। जब 10 लाख लोग हैं तो ये करोड़ों में, अरबों में शायद जो है वो उनकी अर्निंग होगी, ठीक है? और ये देखें कि आज ये ग्रीन लाइन के अंदर आज के दिन भी जो है वो जितने लोगों ने डॉलर्स किए हैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल में पता नहीं कितना बनता है, मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। आगे आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि कितना बनता है, ठीक है? ये नीचे आप देख रहे हैं कि एक-एक दिन के अंदर जो है वो किसी ने कितने जो है वो डॉलर्स अर्न किए हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये 2 लाइन्स हैं, इन पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है? तो ये ऊपर डैशबोर्ड होता है, ये नीचे फिर टीम का ऑप्शन है, ये पार्टनर्स, लिंक, सीट, मैसेज, ये एनएफटी, ठीक है? इन्फॉर्मेशन, ऑफलाइन इवेंट्स, ये प्रोमो एंड पीडीआर, ठीक है? अगर पार्टनर को देखना हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पार्टनर्स पे जाके क्लिक करेंगे। अच्छा 23 लैक्स ओके जी, थैंक यू हो गया। ठीक है, ये देखें, ऐसे जब आप पार्टनर्स में जाते हैं, तो आपके जितने पार्टनर्स होते हैं ना, आपको उनकी आईडी जो है वो शो हो जाती है, ठीक है? ये देख रहे हैं आप और ये जो है वो मेरे डायरेक्ट पार्टनर की आईडी है जिनको तकरीबन मैक्सिमम जो है वो नॉन वर्किंग जा रहा है ये विक्की उनका नाम है ये $60 कमा चुके हैं अगर देखा जाए तो 3 पार्टनर्स हैं उनके सिर्फ 3 की टीम है यानी अगर टीम से देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ $15 कमाए हैं 15 भी नहीं बल्कि $10 तीसरी साइकिल हो जाता है तो बाकी के सारे डॉलर्स इनको मेरे काम करने की तरफ से आए हुए हैं ठीक है और ये देखिए इन्होंने 3 स्लॉट्स खोले हुए हैं 4 चार्ट ओपन किए ट्रिपल एक्स में 3 स्लॉट्स ओपन है और एक्स गोल्ड के अंदर और इनकी एक बहुत अच्छी बात है कि जो दिन ऑर्डर आता है कि अपना जो है वो स्लॉट ओपन कर लेते हैं, ठीक है? और अगर आपकी किसी पर्सन की आईडी है तो आपने सीनियर की आईडी टच करनी हो तो आप जस्ट यहाँ से जाके ऊपर जाके आईडी क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक सो शायद वो मीटिंग का टाइम एंड हो जाए, ठीक है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक नहीं होता तो मैं बता देती हूँ, ठीक है? अगर मीटिंग का टाइम एंड हो गया तो मीटिंग एंडेड होगी, ठीक है?
हाँ, अगर किसी की आपने आईडी चेकआउट करनी हो, ठीक है, कि आईडी नंबर क्या है या किसकी आईडी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आईडी जो है वो अपनी किसी की भी मेंशन कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं 5 लगा के चेक कर देती हूँ, पता नहीं किसकी है, ठीक है? या हम आईडी 1 आईडी कर लेते हैं, ये पता नहीं किसकी होगी। ये जी हमारे मिस्टर लाडो साहब हैं, ठीक है, जिनकी ये आईडी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी आप देखें तो बस तकफार, और माशाल्लाह इतने डॉलर्स अर्निंग आज के दिन में भी जो है वो तकरीबन $1325 कमा चुके हैं। आज के दिन में भी सर लाडो के साथ 45 लोग ज्वाइन हुए हैं, और टीम जो है, टीम के अंदर 6251 लोग आज ऐड हुए हैं, ठीक है। और एक मैं आप बात बता दूं कि यहाँ पे फॉसिट जो है वो हमें खुद से कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, फॉसिट हमें खुद से कुछ नहीं दे रहा, बल्कि जो मिस्टर लाडो हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो कमा रहे हैं वो भी टीम वर्क से कमा रहे हैं। आपके सामने ये मिस्टर लाडो की आईडी है, ठीक है, ये आईडी जो है वो मिस्टर लाडो की है, और ये देख लें वो भी टीम वर्क कर रहे हैं। देखें आज उन्होंने भी 45 लोग डायरेक्ट ज्वाइन करवाए हैं, ठीक है। तो वो भी टीम वर्क से ही कमा रहे हैं, वो भी इसी नेटवर्क मार्केटिंग को करके ही कमा रहे हैं। या तो ऐसा हो ना कि सिर्फ हमारे काम से क्या हो, नो, वो भी अर्न कर रहे हैं, वो भी टीम वर्क कर रहे हैं, और उनको सारी अर्निंग जो है वो अभी टीम वर्क की तरफ से जा रही है। और ये देखें उनके स्लॉट्स जो है, उन्होंने तो खैर सारे सारे स्लॉट्स ओपन किए हैं, ठीक है, और देखें फिर उनको अर्निंग जो है वो कैसे जाती है। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने ये जो सिस्टम बना दिया ना, ये सुपर सिस्टम है, ठीक है। ये अगर इनके पार्टनर्स देखा जाए तो ये इनके पार्टनर है, और जो सर शाफी अहमद साहब है वो डायरेक्ट इन्हीं के पार्टनर हैं, ठीक। ओके, यहाँ पे बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशंस बताई जा रही हैं, आप अगर नीचे नहीं, इसमें नहीं है शायद, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को मैंने जस्ट ये बताना था। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे आर्मी पर्सन्स के लिए कि आईडी जो है वो हम लोगों ने कैसे क्रिएट करनी है। मैं एक बात बोलूंगी कि इस सिस्टम को जो है वो आप नॉर्मल ना लें, ठीक है, ये ऐड बुक मार्क लाजमी कर लिया करें। ओके, मेरा तो शायद बुक मार्क एडेड था। ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिंक तो देखना है, बाकी bust.forces.io ये हमारी जो है वो ऑफिशियल साइट है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आपने किसी को डॉलर्स देने हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो है वो अपना ये BUSD टोकन और BNB स्मार्ट चेन जो है वो आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो जिसमें NFT जब शो होगी तो वो इसमें आएगी, ठीक है। ये बाइनेंस पेग, ये ऐप NFT टोकन, ठीक है। अगर आपने टोकन ऐड करना हो तो ये ऐड टोकन्स पे जाके ऊपर आप कोई सा भी टोकन लिखेंगे तो वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने एड्रेस कैसे निकालना है, ठीक है, यानी अगर आप किसी से लेना चाह रहे हैं या किसी को मतलब देंगे तो कैसे करेंगे। ये BUSD टोकन पे सिंपल क्लिक करें, ये सेंड रिसीव और स्वैप है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करें। ये सेंड के बटन पे अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या उससे पहले आपने अपना लिंक कैसे निकालना है, ठीक है, ये रिसीव के बटन पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉपी का बटन है, या आपने कॉपी कर लेना है, तो ये एड्रेस जो है वो कॉपी हो गया। ओके हो गया, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी नंबर पे बात आ जाती है कि आपने किसी से जब विड्रा लेना है, हम क्यों कहते हैं कि आप मिनट सेकंड्स में ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने विड्रा लेना है तो उसके लिए ये आपने BUSD टोकन सेंड करने होते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन के लिए 10 चाहिए होते हैं। फिर आपने यहाँ पे सेंड के बटन पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे उस पर्सन का एड्रेस पेस्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं खुद को भेज रही हूँ, ठीक है, ये मैं उस पर्सन का एड्रेस लगाऊंगी जिसको हमने डॉलर्स देने हैं और फिर विड्रा लेना है। और ये भी नहीं कि कोई किसी को भी दे दें, अपने ट्रस्टेड पर्सन को देना है। आजकल बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, स्पेशली ऐसे केसेस में कि लोग $8 ना अपने अकाउंट में रख देते हैं और किसी न्यू पर्सन के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमारे सिर्फ $2 रिमेनिंग है, आप हमें $2 दें, हम आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। अगला पर्सन क्या समझता है कि अच्छा बाकी तो उनके पास है, सिर्फ $2 की बात है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो 2% लेके 2 डॉलर्स लेके वो पर्सन आपको ब्लॉक कर जाता है। वो हर पर्सन से इसी तरीके से 2 डॉलर जो है वो लेता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऊपर एड्रेस लिखना है और फिर
जितनी अमाउंट का आपने विड्रा लेना है या किसी को सेंड करनी है या एक्टिवेशंस के लिए सेंड करनी है, तो आपने उतनी जो है वो अमाउंट लिख देनी है, ठीक है, लाइक $10, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपने आगे जाके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। मेरे पास तो खैर इतनी है ही नहीं अभी अमाउंट, सेंड ही नहीं होगी, ठीक है। फिर आपने ये ट्रांसफर कर देना है, ओके। अभी मेरे पास चूंकि कम है तो इस वजह से नहीं हो पाएगा, ओके हो गया। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो किसी को सेंड करना होता है। और हाँ, एक और मैं चीज आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं माशाल्लाह, अब तो हमारी टीम में बड़े लीडर्स आ गए हैं और माशाल्लाह बड़े टॉप के लोग आ गए हैं। और इंशाल्लाह अब तो हमारी जो टीम मरियम मान है वो एक बेस्ट प्राउड बनेगी इंशाल्लाह सब लोगों के लिए। और आप लोग भी इंशाल्लाह प्राउड फील करेंगे कि आप टीम मरियम मान में हैं। अभी हमने मेहनत स्टार्ट की है, एंड नहीं की, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में डॉलर्स हैं, ठीक है, अगर आपके अकाउंट के अंदर डॉलर्स हैं, तो आपने उनको कैसे स्वैप करना होता है, ठीक है। मैं आपको $1 का चलिए आप स्वैप करके जो है वो दिखा देती हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने डॉलर को बीएनबी बनाना है। बीएनबी कब बनाना होता है? जब हमारे पास जो है वो या हमने एक्टिवेशन लगवानी हो या हमने अपना स्लॉट एक्टिव करना हो, तो हमें बीएनबी चाहिए होते हैं, उसकी फीस लगती है। और किसी भी पर्सन से ऐसे ना किया करें, अपनी पेमेंट दिया करें और फिर बीएनबी लिया करें, क्योंकि बीएनबी का रेट आई थिंक सो कि डॉलर से भी ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप किसी से लेते भी हैं तो उनको रिटर्न किया करें, ठीक है। बिजनेस की ये पॉलिसी अपने पास रखा करें कि अगर किसी का $1 भी देना है तो उनको लाजमी दें, ठीक है। अगर आपने कोई भी डॉलर स्वैप करना है, आप ये स्वैप के बटन पे जाएंगे, ये स्वैप बीयूएसडी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऊपर जो है, एक मिनट, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। ये बीयूएसडी टोकन पे क्लिक करना था, फिर स्वैप पे जाना है, स्वैप बीयूएसडी। एक्चुअली में ना ये ऊपर एक बार स्वैप करना होता है, ऊपर एक्चुअली में बीएनबी लिखा होता है और फिर बीयूएसडी। तो हम जब ऐसे करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन अभी ऊपर बीयूएसडी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं $1 का करती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएंगे, फिर ये रिव्यू स्वैप कर लेना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये भी स्वैप हो रहा है, ठीक है, यानी कि डॉलर जो है वो बीएनबी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये फिर कंफर्म स्वैप करना है, ठीक है, अपना पासवर्ड लगाना है और ये हमारा जो है वो स्वैप हो जाए। मीटिंग का टाइम जो है वो सिर्फ 3 मिनट रह गया, ठीक है। ये ऐसे प्रोसेसिंग है और ये ओके हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये स्वैप होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कि एक स्वैप जो है वो कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे भी पेंडिंग दिखा रहा है। एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को सेटिंग बता दूं, बहुत ज्यादा लोगों ने ना ऊपर उनके डॉलर शो हो रहे होते हैं, तो आप ये देखें, अब मेरा स्वैप कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए कंप्लीटेड लिखा रहा है, $1 का स्वैप हो गया है। बहुत ज्यादा लोगों ने अभी ये सेटिंग नहीं की हुई, आप लोग ये सेटिंग करें। देखिए मेरे पीकेआर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के अंदर ये ऊपर 2223 शो हो रहे हैं, ठीक है। इसका आपने क्या करना है, सेटिंग के निशान पे जाना है, ठीक है। एक तो आप अपने वॉलेट का नेम भी रख सकते हैं, ठीक है। ये वॉलेट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना जो नेम है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं अपना नाम एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। जस्ट इसको देन बैक आ जाना है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तानी करेंसी शो हो, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ये प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, इसमें जाना है, इसको क्लिक करना है। ये हमारे पास डिफरेंट करेंसीज हैं, ठीक है। इन करेंसीज में से आपने पीकेआर पाकिस्तानी करेंसी को ढूंढना है।